नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.2 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 76 पर है। इसके सभी क्वेश्चन, इसमें बच्चों टोटल 2 क्वेश्चन हैं। हम 2 के 2 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है कि श्री नीलेश एक अध्यापक है, ये एक टीचर है। उन्होंने नव वर्ष यानी नए साल मनाने के लिए कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया। पास की दुकान में जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी और रसगुल्ले उपलब्ध है ना बच्चों। बात सुन के तो मुंह में पानी आ गया है ना। जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी, रसगुल्ले, है ना। चलो ठीक है, तो नए साल पे खाना आराम से। ठीक, नए साल आने वाला है। वे विद्यार्थियों की पसंद जानना चाहते थे। वे चाहते थे कि किस विद्यार्थी को कौन सी चीज़ पसंद है। उन्होंने बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे तथा प्रत्येक विद्यार्थी से अपनी अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिलान चिन्ह लगाया बच्चों। ठीक है, अब इसको समझो सही से। मिलान चिन्ह लगाया, उन्होंने क्या किया, बोर्ड पर लिखा। जैसे कि रसगुल्ला लिखा बच्चों। ठीक है, रसगुल्ला, तो रसगुल्ला लिखा। अब वहाँ पे उन्होंने पूछा बच्चों से कि रसगुल्ला किस किस बच्चों को पसंद है। तो बच्चों ने हाथ उठाया, तो एक बच्चे ने, फिर दूसरा, 2 बच्चा, फिर तीसरा, 3, फिर आगे 4, है ना। फिर आगे 5। तो जब 5 का आएगा ना बच्चों तो इसको हम ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो ये ना 5 होता है। फिर आगे 6, फिर और 7, फिर 8, फिर 9, फिर जब 10वां आएगा तो फिर से हम इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये भी 5 होता है। 5 और 5 10। तो इस तरीके से ना बोर्ड पर उन्होंने चिन्ह लगाए बच्चों। ठीक है, निशान लगाए। इस निशान को जो बोलते हैं वो बोलते हैं मिलान चिन्ह बच्चों। ठीक है, मिलान चिन्ह। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, टेली मार्क बोलते हैं। देखो टेली मार्क, और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको मिलान चिन्ह बोलते हैं कि कितने बच्चों को क्या क्या चीज़ें पसंद है। इसी तरह जलेबी लिखी उन्होंने, बोर्ड पे लिखा जलेबी और पूछा कि हाँ भाई कितने बच्चों को जलेबी पसंद है। तो 1 बच्चे, 2, 3, 4 और 5वां, तो ये हो गया 5। तो इस तरीके से उन्होंने लिखा। जब गिनती 5 पर पहुंची तब उन्होंने पिछले 4 चिन्हों को तिरछी काटते हुए एक रेखा खींची। देखो ये 4 है ना, 1 2 3 4, और जब 5 पर पहुंची तो एक तिरछी रेखा खींची बच्चों। ठीक है, ये 5 होता है के रूप में अंकित किया, जैसे कि यहाँ पर है जलेबी। अब देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 और एक क्रॉस है, इसका मतलब 5 और एक 6, यानी 6 विद्यार्थियों को जलेबी पसंद है। गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन में क्या है आपका, 1 2 3 4 और एक तिरछा है 5, फिर 6 7 8 9, यानी 9 बच्चों को क्या पसंद है, गुलाब जामुन। फिर गुजिया, गुजिया जो ठेकुआ होता है ना बच्चों, बिहार के बच्चों को पता होगा, है ना बच्चों। कौन कौन बिहार से हो, लाइक कर दो बच्चों, शाबाश। तो देखो गुजिया, गुजिया किस किस को पसंद है, तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 11 12 13, यानी 13 बच्चों को क्या पसंद है, गुजिया पसंद है। ठीक है, फिर बर्फ़ी, 1 2 3, तो 3 बच्चों को बर्फ़ी पसंद है। रसगुल्ला, तो ये 5 हो गया, 6 7, यानी 7 बच्चों को क्या पसंद है, रसगुल्ला पसंद है बच्चों। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। इसको हम इस तरीके से टेबल में लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मिलान चिन्ह, लाइन खींचकर, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या बच्चों। अब देखो आपका पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सारणी को पूरा करना है इस टेबल को देखकर। तो देखो क्या पूछा इन्होंने पहली सारणी में, पहले क्वेश्चन में पूछा इन्होंने कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया, यानी कितने विद्यार्थियों को जलेबी पसंद है। तो बताओ कितने विद्यार्थियों को जलेबी पसंद है, 6 विद्यार्थियों को ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर दूसरा, बर्फी को कितने विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। ठीक है, तो बर्फी, बर्फी कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 विद्यार्थियों द्वारा। फिर गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना, तो गुजिया, ये रहा गुजिया, गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना, 13। इससे पता चलता है बिहार के बच्चे ज़्यादा हैं, है ना बच्चों, गुजिया, है ना। चलो तो 13 हो गए। अब देखो अगले में पूछा इन्होंने रसगुल्ला, तो रसगुल्ले को कितने विद्यार्थियों ने चुना, तो रसगुल्ला, ये रहा रसगुल्ला, रसगुल्ले को 7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7। फिर कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन को चुना, तो गुलाब जामुन, ये है गुलाब जामुन, कितने विद्यार्थियों ने चुना, 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि जलेबी 6 बच्चों को पसंद है, बर्फ़ी 3, गुजिया 13, रसगुल्ले 7 बच्चों को और गुलाब जामुन 9 बच्चों को पसंद है। ठीक, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है और आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अब देखो अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चों को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो टेबल हमने बनाया है, ये जो दिया हुआ है, क्या ये टेबल पर्याप्त है कि हम सभी बच्चों को मिठाई अच्छे तरह से बांट पाएंगे? तो बच्चों ये टेबल पर्याप्त नहीं है। इसमें हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि 6 बच्चों को जलेबी पसंद है, 9 बच्चों को गुलाब जामुन, 13 बच्चों को गुजिया है ना, बर्फ़ी 3 बच्चों को, रसगुल्ला 7 बच्चों को क्या है, पसंद है। अब हम जब मिठाई लेकर आएंगे तो हमें बांटना पड़ेगा, तो बांटने में हमें क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी बच्चों कि किस विद्यार्थी को हम क्या दें, जलेबी दे, गुलाब जामुन दे, गुजिया दे, है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, अगर हम क्या करें, जैसे जलेबी 6 बच्चों को पसंद है तो हम यहाँ पर क्या करें, इन 6 बच्चों का नाम लिख दें, जैसे कि मिथिलेश, रोहन, है ना, रानी, इस तरीके से बच्चों का नाम लिख दे। और गुलाब जामुन जैसे पसंद है तो ऋषभ, है ना, ऋषिका, ऋषि, और भी बच्चे। तो जिन जिन बच्चों को जो जो चीज़ पसंद है उसका हम एक और टेबल बना लें और उसके आगे अगर हम उनका नाम लिख दें तो जब मिठाइयाँ आएगी तो हमें क्या करना है, जैसे जलेबी देना है तो सीधा जलेबी लेंगे और नाम बोलेंगे, हाँ मिथिलेश, तो मिथिलेश को दे देंगे। फिर जलेबी लेंगे, नाम बोलेंगे रोहन, रोहन को दे देंगे। जलेबी लेंगे, नाम बोलेंगे रानी, तो रानी को दे देंगे। गुलाब जामुन, है ना, ऋषभ, ऋषभ को दे देंगे। ऋषिका, ऋषिका को दे देंगे। ऋषि, ऋषि को दे देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हम मिठाइयों को जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से बांट पाएंगे। यानी इस टेबल में एक टेबल और बनता बच्चों। ठीक है, ये 3 है ना, एक और अगर हम नाम की सूची बनाते तो क्या होता, आसानी से हम मिठाइयों को बांट सकते थे। तो इसी को ना हम हेडिंग के साथ लिखेंगे बच्चों। ये आपका है आंसर नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या ये टेबल उपयुक्त है, तो नहीं है बच्चों। ठीक है ना, ये टेबल पूरी की पूरी आपकी उपयुक्त नहीं है। ठीक है, पर्याप्त नहीं है, तो नहीं है। अब हेडिंग लिखेंगे, यह तालिका, यह तालिका सभी छात्रों के नाम नहीं दिखाती, नहीं दिखाती, सिर्फ संख्या दिखाती है बच्चों, है ना, सिर्फ संख्या दिखाती है, सिर्फ संख्या दिखाती है। छात्रों को लिखेंगे, छात्रों को सही मिठाई, सही प्रकार से मिठाई देने के लिए, सही प्रकार से मिठाई देने के लिए, सही प्रकार से मिठाई देने के लिए नामों की सूची, नामों की सूची भी आवश्यक बच्चों, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आवश्यक। ठीक है, अवश्य मतलब, ठीक है ना, अवश्य हो सकती है, हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो सही प्रकार से मिठाई देने के लिए नामों की सूची भी आवश्यक हो सकती है बच्चों। ठीक है, नामों की सूची होगी तो हम मिठाई को अच्छे प्रकार से बांट सकते हैं, दे सकते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।